उसका राज जानने को मिल जाता है कि वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। इसलिए साहब कहते बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे, बिना गुरुदेव की दया प्राप्त हुए हम लख नहीं पाते हैं, लखने वाले को नहीं लख पाते हैं, जानने वाले को नहीं जान पाते हैं कि जानने वाला क्या चीज है। ये शरीर है, शरीर को हम देखते हैं, किंतु शरीर जिसकी सत्ता से बैठा है, खड़ा है, वो चीज नहीं दिखाई देती है, उसको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि, विवेक की दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है, बोध दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है, तब आदमी उसको लग पाता है। शरीर तो निरा जड़ है, हाथ अपने को नहीं जानता कि मैं हाथ हूं, पैर अपने को नहीं जानता कि मैं पैर हूं। शरीर के जितने अंग हैं सब निरा जड़ हैं। इन जड़ का जानने वाला जो है वो है चेतन है, आत्मा है। बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे। इस प्रकार से जड़ चेतन के भेद को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। गुरुदेव की जब दया दृष्टि होती है, उसे बोध प्राप्त हो जाता है, तब लखने को मिलता है कि उस तत्व आत्म सत्ता, चेतन सत्ता है। तन मन से जो कष्ट बने सोई चेतन का ही सतावे। सिर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, पैर के घुटनों में दर्द हो जाता है, तो दर्द का अनुभविता कौन है? पैर को अनुभव नहीं होता कि यहाँ तकलीफ है, कमर को अनुभव नहीं होता है कि कमर में तकलीफ है, अनुभविता है चेतन। एक दिन ऐसा आता है, अगर कमर को दर्द का अनुभव हो, हाथ को दर्द का अनुभव हो, तो जिस दिन शरीर से चेतना निकल जाती है, लोग आग लगा देते हैं, उस दिन कमर का फिर क्यों नहीं अनुभव होता है? क्योंकि वहां अनुभव करने वाला ही नहीं रह गया है। अनुभविता जो चेतन है, चेतन को ही सुख दुख होता है। हम मकान में रहते हैं, कपड़ों का प्रयोग करते हैं, अगर ये कपड़े फट जाएं तो कपड़ों को तकलीफ नहीं होगा, कपड़े पहनने वाले को ही सोचना होगा कि अब हम बाजार से दूसरा सामान खरीदें। मकान में रहते हैं, मकान गिर जाए तो मकान को दुख नहीं होगा, मकान मालिक को दुख होगा। जिस गाड़ी से हम चलते हैं, अगर वह गाड़ी बिगड़ जाती है तो गाड़ी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ का अनुभव किसे होता है? जो उसका ड्राइवर होता है, उसका मालिक होता है, उसको अनुभव होता है। गाड़ी तो जड़ है, शरीर जड़ है। तन मन से जो कष्ट बने सोई चेतन का ही सतावे। शरीर से जो कष्ट होता है, भूख प्यास का अनुभव होता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी का जो अनुभव होता है, उस अनुभविता है चेतन। और मन से जो कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होते हैं। अनेक प्रकार के जिन प्राणियों को हम चाहते हैं, अगर वो प्राणी नहीं मिलते, जिन पदार्थों को हम चाहते हैं वो पदार्थ नहीं मिलते, तो भी उसका अनुभव चेतन को ही होता है। अनुभविता चेतन है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मन अनुभव करता है। ऐसे भी संसार में संप्रदाय है, परंपराएं हैं, वो कहते हैं मन अनुभव करता है। उन्हें ये विवेक नहीं है कि तन और मन ये दो साधन, इनका प्रयोग करने वाला चेतन है। बाहर जगत और भीतर जगत, अंतःकरण चतुष्ट। अंतः नाम भीतर, कर्ण नाम साधन। ज्ञान के भीतरी साधन को अंतःकरण कहते हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों को जानने का साधन है। तो बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों के माध्यम से जो दुख सुख का अनुभव होता है वो चेतन को ही होता है, मन को नहीं होता है। मन तो जड़ है, मन चेतना नहीं है। क्योंकि मन को आप अपने मन को रोक लेते हैं और मन के अनुसार काम भी करते हैं, इसलिए मन को कंट्रोल करने वाला वो चेतन सत्ता है, वो उसका दृष्टा है, साक्षी है। इसलिए वो मन से परे चीज है। तन मन से जो कष्ट बने सोई चेतन का ही सतावे। आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं, वहां पर मित्रों की गोष्ठी होती है, आपको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। स्वप्न में अगर भयानक स्वप्न आ जाता है तो आप भयभीत हो जाते हैं और जग जाते हैं, तो भी थोड़ी देर तक शरीर में कंपन बना रह जाता है। फिर बाद में जब आप होश में आ जाते हैं, ये तो सपना था, झूठा था, तब धीरे धीरे फिर वो शांत हो जाता है। तो मन से जो भी होता है, कष्ट बनता है, वो भी चेतन को ही अनुभव होता है। ताहि मिटावन लतहि आधारित सो दुख और बनावे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात साहब यहाँ पर बताते हैं। ताहि मिटावन लतहि आधारित सो दुख और बनावे। मन में जो वासना होती है, जो इच्छा होती है, इच्छा का होना ही दुख है, अइच्छा का न रह जाना ही वास्तविक सुख है। हम आप यहां पर बैठे रहें, अगर इच्छा न उठे तो किसी प्रकार का कोई दुख न होगा। 2 व्यक्ति भोजन पाते हैं,
एक रागी है, एक विरागी। रागी के मन में भोजन पाने के बाद इच्छा उठती है कि हम बीड़ी पिए, सिगरेट पिए। विरागी का मन शांत रहता है। तो जब तक इच्छा नहीं होती है तब तक रागी के मन में कोई दुख का अनुभव नहीं होता है। इच्छा होते ही दुख होता है, अतृप्ति सताती है, अनिमिलता सताती है, और उसके पास विपरीत समझ है। वो ये समझ रखा है कि जो चली हुई इच्छा है, इच्छा की शांति के लिए मैं पदार्थ का आश्रय लूंगा तो मेरी इच्छा शांत हो जाएगी। ये भीतर की समझ गलत है। जो ये समझ लेते हैं कि इच्छा की शांति पदार्थों के भोग से होती है, वे व्यक्ति अपनी इच्छा की शांति के लिए पदार्थों का आश्रय लेते हैं। तो साहब कहते हैं सो दुख और बनावे, वो तो और दुख बना लेता है, उसका दुख बढ़ जाता है। उदाहरण से बात साफ हो जाएगी। किसी आदमी के हाथ में अगर बिच्छू डंक मार दे और उस आदमी को पीड़ा का अनुभव होने लगे और इतने में उसका मित्र आ जाए और मित्र से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, मित्र ये सलाह दे कि आप पुनः बिच्छू को पकड़ें और बिच्छू डंक मार दे तो आपका जहर दूर हो जाएगा। तो सचमुच अगर वो आदमी ऐसा करने लगता है तो उसका दुख और दूर हो जाएगा कि दुख और बढ़ जाएगा? उसका दुख और बढ़ जाएगा। हम और आप कहेंगे कि वो आदमी पागल है, वो आदमी नासमझ है। बिच्छू के डंक मारने से जब जहर चढ़ा है तो पुनः बिच्छू के डंक मारने से जहर कैसे दूर होगा? वो तो जहर और चढ़ेगा। हम उसे नासमझ कहने के लिए तैयार हैं। हम उसे एक शब्द में कहेंगे कि उसके दिमाग का दीवाला निकल गया है, बुद्धि का दीवाला निकल गया है। अरे जब डंक मारने से जहर चढ़ा है तो पुनः डंक मरवाने से जहर और शांत कैसे होगा? किंतु वही बात हम और आप अपने जीवन में करते हैं। जिन पदार्थों के उपभोग से इच्छाएं बनती हैं, उन्हीं इच्छाओं की शांति के लिए अगर हम फिर पदार्थों का उपभोग करते हैं तो क्या हम उनके सगे भाई नहीं हैं? बिल्कुल सगे भाई हैं। इसलिए इच्छा की निवृत्ति त्याग से होती है, साधना से होती है, भोग से नहीं होती है। साहब कहते हैं कि बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे। बिना गुरुदेव का बोध प्राप्त किए व्यक्ति लख नहीं पाता है कि हम दुख को और बढ़ाते हैं कि दुख को और मिटाते हैं। कामना का होना ही दुख है और उसका मिट जाना ही सुख है। और जिन पदार्थों के उपभोग से कामनाओं की वृद्धि हो तो दुख मिटाने का साधन तो नहीं हुआ। इसलिए है प्रारब्ध देह दुख सन्मुख, बरबस सोई भोगावे। प्रारब्ध देह जो शरीर बना हुआ है, इसका दुख तो हर आदमी को विवस्था से भोगना पड़ता है। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नवखंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। देह धरने का दंड तो हर आदमी को भोगना पड़ता है। रागी हो, विरागी हो, राजा हो, महाराजा हो, सामान्य व्यक्ति हो। शारीरिक जिन कर्मों के फल भोग से शरीर बन गया है, उन कर्मों का फल भोग भोगने के लिए सब लाचार है। महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण और भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी विभूतियां हुई हैं, सभी महापुरुष प्रारब्धिक कर्म फल भोग भोगने के लिए विवश थे। है प्रारब्ध देह दुख सन्मुख, बरबस सोई भोगावे, है मानंदी ताहि आधारित, तेहि अज्ञान बनावे। किंतु सुख मान करके जो आदमी गलत कर्म करता है, उसके मूल में अज्ञान काम करता है। सुख मान करके आदमी गलत काम ज्यादा करता है। प्रारब्ध देह उसका सहायक है, किंतु वो भीतर में विपरीत मान्यता काम करती है। विपरीत समझ, विपरीत क्रिया, विपरीत सुखाध्यास, ये तीनों छूटे जबहि तबहि दुख का नाश। विपरीत समझ यानी उल्टी समझ। उल्टी समझ ये है कि प्राणियों में पदार्थों में सुख है, ये विपरीत समझ है। अब विपरीत क्रिया, विपरीत सुखाध्यास, ये तीनों जब छूट जाते हैं तो दुख का विनाश हो जाता है। सबसे पहले आदमी के भीतर में परिवर्तन होना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, मान्यताएं सही हो। शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, ऐसा समझना ये यथार्थ समझ है।
और शरीर और आत्मा एक ही चीज है, ये समझ विपरीत समझ है। इसी प्रकार से पंच विषयों में सुख मानना ये विपरीत समझ है। और सुख का मूल स्रोत जड़ शरीर नहीं, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, ये यथार्थ समझ है। तो हाय मानंदी ताहि आधारित ते ही अज्ञान बनावे, और उसको अज्ञान बनाता है। दुख का कारण है तस्य हेतु अविद्या, दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई परंपरा की बात नहीं है। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो सचमुच हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। अज्ञान ही हमारे दुख का मूल कारण है। अज्ञान से आदमी गलत कर्म करता है, और गलत कर्म का परिणाम जब उसके जीवन में दुख आता है, तब आदमी दुख को तो नहीं चाहता है, किंतु गलत छोड़ना भी नहीं चाहता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये प्राणी, ये मनुष्य सुख चाहता है, किंतु दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। कोई आदमी चाहे कि हमारे मुख से सुगंधी निकले और सिगरेट पीता रहे, बोतल पर बोतल पीता रहे शराब, अब फिर सोचे कि सुगंधी निकले, सुगंध कैसे निकल सकती। आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप आपको कदम भी उठाना चाहिए। अगर आप सुख चाहते हैं तो अपने जीवन में शुभ कर्मों का संपादन करें। शुभ कर्मों का परिणाम जीवन में सुख आता है। तो अज्ञान को मिटाने के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए। आदमी को धन का भाव खटकता है, बंगला का भाव खटकता है, कार का भाव खटकता है, पद का भाव खटकता है, और जो अभाव खटकता है उसको मिटाने के लिए आदमी प्रयास करता है, किंतु ज्ञान का अभाव उसे खटकता ही नहीं, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए आदमी परिश्रम नहीं कर रहा है। अगर ज्ञान का अभाव आदमी को खटक जाए कि हमें वस्तु स्थिति का बोध हो जाए, ऐसा अभाव खटके कि ये हमारे पास नहीं है, इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है, गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है, तो हर आदमी अपने जीवन को निर्मल बना सकता है। हर आदमी जीवन काल में तृप्त हो सकता है, संतुष्ट शांत हो सकता है, महान जीवन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना करके अपने मन को निर्मल बनाकर लोक और परलोक दोनों सुंदर बना सकते हैं। आज ऐसा हमें चांस मिला है, ऐसा सुंदर स्वस्थ शरीर मिला है, जिस शरीर को पा करके अनादिकाल से जिस अज्ञान के कारण से हम संसार की धारा में बहते आए हैं, आज उससे हम पार हो सकते हैं। तो दुख के मूल में है अज्ञान। जो भी आदमी चाहता हो कि हमें दुख से छुटकारा पाए, उसे ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना चाहिए, सद्गुरु संतों की उपासना करनी चाहिए, जिससे वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो। बिना काम के काम यही हैं, रच रच जाल बिछावे। बिना काम का काम, आप कह सकते हैं महाराज सभी आदमी तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, बिना काम का काम क्या है? जब तक व्यक्ति को बोध नहीं होता और उसका आचरण पवित्र नहीं होता है, तब तक प्रायः देखा जाता है कि आदमी बिना काम का काम करता है। कसौटी क्या है? बिना काम के काम की कसौटी है तीन चीज, जिसमें समय व्यर्थ जाए, संपत्ति व्यर्थ जाए और शरीर की शक्ति। समय, श्रम और संपत्ति, तीन चीज जिसमें व्यर्थ जाए वो है सब बिना काम का काम। अब जितना आप दुर्व्यसन हैं, आप इन दुर्व्यसनों में आप देखें, समय भी आपका जाता है, श्रम भी जाता है और संपत्ति भी जाती है, और इससे लाभ नहीं होता है, इससे हानि होती है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, राष्ट्र में एक भीषण समस्या खड़ी हो जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। किंतु आज सामान्य व्यक्ति नहीं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। जो बल्कि कम पढ़े हुए हैं वो बीड़ी पीते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग सिगरेट पीते हैं, वो बीड़ी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है। किसी कलेक्टर को, बैरिस्टर को, मिनिस्टर को अब बीड़ी पीते नहीं देखेंगे, या तो वो पिएंगे ही नहीं, और पिएंगे तो सिगरेट पिएंगे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। तो इस प्रकार से आदमी बिना काम का काम करता है। जब तक उसको बोध नहीं हो जाता है, अब बोध के बाद उसका आचरण पवित्र नहीं होता है, तब तक आदमी बिना काम का काम ज्यादा कर रहा है। इसीलिए उसके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक आदमी था, मैं इलाहाबाद में था,
गेट पर खड़ा था, वो आदमी आया, बंदगी किया, कहे साहब मुझको रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं, तुमको लगता कैसे है? रात्रि में तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण दिन में होता है। कहा नहीं साहब मुझको रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा अपनी बात सीधी सीधी बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? तब वो सीधी सही ढंग से बात किया कि साहब मेरे 7 लड़कियां हैं और एक लड़की की शादी में कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, अब मेरे पास कुल टोटल 1 लाख भी नहीं है, तो रात्रि में मुझे नींद नहीं आती है, यही मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा ये दुख तुम्हें भगवान दिया है कि ये दुख तुमने खरीदा है, बनाया है? ये दुख तुमने बनाया है, भगवान ने नहीं दिया है। कलयुग के जमाना ने ये दुख नहीं दिया है, ये दुख तुम्हारे मस्तिष्क में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके कारण से पैदा हुआ है। अगर तुम गुरुजनों के पास पहले जाते, संतों के पास जाते और जीने की कला सीखते, तो ना अपना जीवन अभिशाप होता, न पत्नी का, न बच्चों का। आदमी आज बहुत प्रयास करता है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने का तरीका नहीं सीखा है, कैसे जीना चाहिए ये आदमी नहीं जान पाया है। इस कारण से तमाम अज्ञान से दुख बना लेता है, तो बाद में भगवान को, ग्रह नक्षत्र को, सब पर दोष देता है कि इनके कारण से मुझे दुख हुआ है। इंद्रियों को जीतकर, इंद्रियों को जो व्यक्ति जीतकर अपने आप में रहना जिसको आ जाता है, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जो आदमी अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों को सबस कर लेता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, उसको जीने का तरीका आ जाता है। जीने का तरीका नहीं मालूम किस ढंग से जीना चाहिए, इसलिए बिना काम के काम यही हैं, रच रच जाल बिछावे। और अनेक प्रकार से मनुष्य जाल बिछाता चला जाता है संसार का, और फिर जब जाल में पड़ जाता है, जाल वही है जिसमें पड़ने पर आदमी का जीवन बंध जाए, परबस हो जाए, दुखी हो जाए, वही तो जाल है। जाल में जिस प्राणी को पड़ जाता है उसका जीवन बंध जाता है, तो रचरच जाल बिछावे। अज्ञान से आदमी अनेक प्रकार के जाल संसार में बिछा देता है, फिर तेहि में फंसत फसावत और छूट न कबहू जावे। फिर उस जाल में अपना फिर फंसता है और अपने परिवार के सदस्यों को भी उसी में फांसता है, और छूट न कबहू जावे, फिर उससे छूटता भी नहीं है। यही जंजाल फंसे पितमाता, पुत्र फंसाए कहें कुशलाता। अब उस जंजाल उसको छूटने के लिए क्या जरूरत है? गुरु ज्ञान से लखे आपको मन को चीन रहावे। जब व्यक्ति को गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो लगता है, किसको? अपने आप को लगता है, अपने आप को जान पाता है। सर्वहू को जाने सो तो सर्वहू सो न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो। जो सबका जानने वाला है, सबका देखने वाला है, वो दृष्टा है, साक्षी है, वो चेतन है, सबसे भिन्न है। जैसे मकान से मकान मालिक अलग होता है, इसी प्रकार से शरीर में रहने वाला अलग होता है। ये अलग तत्व का जब बोध हो जाता है तो मन को चीन रहा है, मन को व्यक्ति चीन लेता है। मन वास्तव में साधन है, न मन शत्रु है न मन मित्र है। मन एक साधन है, जैसे पैर है, पैर हमारे चलने का साधन है, हाथ काम करने का साधन है। इसी प्रकार से मन ये हमारा साधन है, सुख अनुभव करने के लिए, दुख अनुभव करने के लिए, ये साधन है। परंतु मन पर जब आदमी कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, तो ये साधन उसके लिए सुखद हो जाता है, और जब आदमी इन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो ये साधन दुखद हो जाता है। सांप्रदायिक जगत में देखा जाता है, आदमी नाना प्रकार से अपने परंपरा के अनुसार जप करता है, तप करता है, माला फेरता है, हवन करता है, मंत्रों का जाप करता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, प्रार्थना करता है, सभी प्रकार से कर्मकांड आदमी कर रहा है, किंतु उसके भीतर का दुख शांत नहीं हो रहा है। इस दशा को देख करके सदगुरु कबीर साहब ने मौलिकृत अपने बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक साध लेने पर सब सध जाता है, वो एक क्या? और सब साधेंगे तो सब चला जाएगा।
जैसे सींचे मूल को फूले फले खाए, वृक्ष के हम मूल में पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। एक माँ थी, उसके पास बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। गर्मी का दिन था, उन पत्र आया, उन्हें बाहर जाने का समय हुआ। अपने बेटे को बड़े प्यार से समझा दी कि बेटा, इस बगीचे को मैं बहुत श्रम करके तैयार किया और गर्मी के दिन मुझे जाने के लिए परवस्था हो गई, विवश जाना पड़ेगा। इनकी देख रेख रखना, इनको पानी देना, ये इसी प्रकार से मेरा बगीचा हरा भरा बना रहे। मां का आदेश, मां चली जाती है बाहर, मां का आदेश मिलता है, वो व्यक्ति आदेश का पालन तो करता है किंतु समझ उसके पास बराबर नहीं। पत्तियों में पानी डालता है, फूलों में फुहारा देकर पानी डालता है, किंतु मूल में पानी नहीं देता। भीषण गर्मी पड़ती है, सब प्रकार से उपाय करने पर भी बगीचा सूख जाता है क्योंकि मूल में पानी नहीं मिलता है। मां आती है, देखती है, मां दुखी हो जाती, बेटा मैंने तुझे कहा था कि इस बगीचे को देख रेख रखना, तुमने ध्यान नहीं दिया। नहीं मां, मैं तो बहुत ध्यान दिया, रोज मैं इस प्रकार से जाकर के फूल में, पत्ती में, सब जगह पानी देता रहा, किंतु ये ऐसा लगता है कि ये फूल पत्ती तुम्हारे वियोग में सब दुखी थे, इस कारण से ये रो रो करके समाप्त हो गए। मां कहने लगी, बेटा तू बड़ा चालाक लगता है, मेरे वियोग में ये दुखी होकर के नहीं मर गए हैं, तूने भूल किया है, मूल में पानी नहीं दिया है, जहां से वृक्ष खड़ा है वहां पानी तूने नहीं दिया है। तू पत्ती में पानी दिया, फूल में पानी दिया, फल में की ओर इशारा किया, किंतु जो मूल है, जड़ है, जहां से वो हरे भरे होते हैं वहां तुमने पानी नहीं दिया है। केवल कारण इतना है। इसी प्रकार से आदमी जब करता है, तब करता है, हवन करता है, माला फेरता है, सब करता है, किंतु जो मूल में उसको मन है, वो मन को ठीक करने का आदमी प्रयास नहीं करता है। बाकी सब कर्म करता चला जा रहा है, सब कर्म करता चला जा रहा है। ये उसकी एक बहुत बड़ी असावधानी है, भूल है। एक भक्तराज थे, उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी, पानी की कमी थी, फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक बोरिंग की है, बहुत सुंदर मीठा पानी निकला। गुरुदेव के पास जाकर निवेदन किए कि भगवान, मैं एक ट्यूबवेल बनवाया हूं, बहुत सुंदर पानी निकला है, आप उसका चले कल उद्घाटन आपके कल कमलों द्वारा हो। वास्तव में जो भक्त होता है वो किसी संत के पास जाता है, किसी गुरुदेव के पास जाता है, और जो दूसरे सामान्य व्यक्ति होते हो राजनेताओं के पास जाते उद्घाटन कराने के लिए। भक्त का हृदय भक्ति भाव से भरा हुआ था। गुरुदेव के पास सायंकाल जाकर निवेदन किए, और जैसे घर पर आते हैं उन्हें यह समाचार मिल जाता है कि आपके कुएं पर 2 कुत्ते लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते दोनों कुत्ते कुएं के अंदर चले गए। भक्त जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं अभी से निवेदन करके आया हूं गुरुदेव के पास, और दोनों कुत्ते इस प्रकार से वहां चले गए। सुबह होते होते भक्तराज गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे कि भगवान, एक दिन के लिए उद्घाटन की तिथि आप बढ़ाने की कृपा करें। उन्होंने कहा, क्या बात है? वो अपनी समस्या बतलाए कि सायंकाल 2 कुत्ते लड़ रहे थे, दोनों कुत्ते कुएं के अंदर चले गए। महात्मा जी ने कहा कि इसके लिए एक दिन का समय क्यों बढ़ाते हो? जाओ, कुत्तों को निकाल देना और कुछ पानी निकाल देना और उस पानी में गंगा जल डाल देना, बस उद्घाटन हो जाएगा। भक्तराज सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए और आए, और आकर के वो कुत्ते को निकालना तो भूल गए, किंतु पानी निकाल दिए। 15-20 बाल्टी पानी निकाल दिए और गंगा जल डाल दिए, और समय से जब गुरुदेव आते हैं और पानी वहां से निकालते हैं तो उस पानी से दुर्गंध आ रही। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुमने कुत्ता नहीं निकाला? भगवान, ये तो मैं भूल ही गया हूं। पानी निकाला उसने और उसमें सेंट डाला, गंगा जल डाला, सब डाला, किंतु जिसके कारण से पानी अशुद्ध हुआ था, पानी गंदा हुआ था, उसको निकालने को भूल गया। जैसे उस भक्त ने इतनी बड़ी भूल कर दी है, इसी प्रकार से सांप्रदायिक जगत के लोग भी भूल कर रहे हैं। जिस मन की खराबी के कारण से जीवन में दुख है, अशांति है, समस्याएं हैं, उस मन को ठीक करने का आदमी उपाय नहीं करता है।
बल्कि हवन करता है, पूजा करता है, जप करता है, तप करता है, माला फेरता है, पर जिसके खराबी के कारण से दुख है उसको मिटाने का प्रयास नहीं करता। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। साहब कहते हैं, गुरु ज्ञान से लखै आपको, मन को चीन्ह रहावे। मन को हम चीन्हें, मन के कारण से सुख दुख का अनुभव होता है। ये मन हमारा साधन है, इसको हम निर्मल बना ले, पवित्र बना ले तो ये हमारा मित्र बन जाता है। मित्र है वो साधन है। बिना काम के काम मिटे तब मन पर अदल चलावे। सदगुरु अंतिम अपना निर्णय देते हैं कि बिना काम का काम तभी आदमी के ऊपर मिट सकता है जब आदमी मन पर अदल चलावे। मन पर आदमी जब नियंत्रण करता है। बड़ी विचित्र बात है, शरीर की भूख तो पदार्थ से शांत होती है, किंतु मन की भूख पदार्थ से कभी शांत नहीं होती है। इसे हरदम याद रखें, मन की भूख ज्ञान से शांत होती है और शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है। मन की भूख कैसे पदार्थ से शांत नहीं होती है, एक उदाहरण के माध्यम से बतलाऊं। अकबर बादशाह था, बीरबल से किन्हीं कारणों से कुछ मनमुटाव हुआ, बीरबल को वहां से हटा दिए। अब राज दरबार में बीरबल का भाव खटकने लगा। बादशाह को हुआ कि अब बीरबल का पता लगाए। पता कैसे लगे बीरबल कहां चला गया है? बादशाह को एक युक्ति सूझी। बादशाह ने कहा, एक बकरी रखा राज दरबार में और कहा इस बकरी का जो पेट भर देगा उसे आधा राज दे दिया जाएगा। बहुत बड़ा इस प्रकार से पुरस्कार। अब जो भी व्यक्ति बकरी को ले जाता कि हम भर देंगे, बकरी को दिन भर खिलाते और सायंकाल जैसे राज दरबार में बकरी को ले जाते, बादशाह जैसे बकरी आती हुर्रे बोलते, हरी हरी घास दे देते, बकरी एक दो दाना जरूर खा जाती। बकरी का कुछ ऐसा स्वभाव है कि जो कुछ भी हरी हरी घास में देखे कुछ जरूर खा लेगी। सब आदमी फेल हो जाते। बहुत दिन बीत गया, बकरी का कोई पेट नहीं भर सका। अब बकरी को इतना खिलाते कि बकरी का पेट बिल्कुल अच्छी तरह से देखने में आता कि पूरा भरा हुआ है, और बादशाह जैसे उसको हरी हरी घास दिखा करके बोलते तो बकरी आके खाने लग जाती। सब लोगों को ये हो गया कि बकरी तो कोई से पेट भरेगी, बकरी तो कुछ ना कुछ खाएगी। बीरबल जिस घर में था उस घर की जो माता थी वो समाचार पाई तो बीरबल ने कहा कि तुम जाओ बकरी लाओ, हम पेट भरेंगे। उन्होंने कहा बड़े बड़े संपन्न आदमी पेट नहीं भर पाते हैं, मैं गरीब व्यक्ति कैसे पेट भर सकूं? उन्होंने कहा इसकी चिंता तुम छोड़ो। बकरी लाए, बीरबल बकरी को लेकर जंगल चले गए। अब बकरी को एक भी घास नहीं दिए, जैसे घास दिखाए तो बीरबल आए और उसमें डंडा मारे, उस पर मुंह पर जैसे डंडा मारे दूसरे रब कर दे, फिर घास दिखाए फिर मारे। दिन भर उसको ऐसा करते करते बकरी का तुम सूज गया शरीर, और बकरी अब घास की ओर मुंह नहीं करते। जब देखे कि अब इसका पेट पूरा भर गया है, अब बार बार हरी हरी घास दिखाते, बकरी दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। बार बार घास दिखाते, बकरी दूसरी मुंह कर, क्योंकि जब घास दिखाए तो डंडा मारे, जब घास दिखाए तो डंडा मारे। अब बकरी को यह निश्चय हो गया कि जितनी घास दिखाई जाएगी उतने डंडा मिलेगी। बकरी उधर मुंह ही नहीं करती। बीरबल ने कहा अब जाओ, इसका पेट भर गया है, अब इसको ले जाओ राज दरबार। मां विचार में पड़ गई कि इसका पेट तो बिल्कुल खाली है और ये कहते हैं भर गई है। मां जाती है, बकरी को राज दरबार में उपस्थित करती है। वहां सब लोग बैठे हुए थे और जैसे बीरबल को भी कुछ पता नहीं है, और मां जाती है और घास दिखाता है, बादशाह घास दिखाता है। अब बकरी उधर मुंह नहीं करती है, मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। बार बार बादशाह प्रयास करता है, हरी हरी घास दिखाता है, उसको बोली बोलता है, वो घास की तरफ मुंह ही नहीं करती, दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अब शर्त के अनुसार तो ये निश्चय है कि हाँ बकरी का पेट भरा है, क्योंकि बकरी अब उधर खा नहीं रही है। तो बादशाह को हुआ कि ये काम केवल बीरबल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो उस मां से पूछे कि तुम्हारे यहाँ कोई और आदमी है? उन्होंने कहा हाँ एक आदमी है, उसी ने जंगल में ले जाकर इस बकरी को पेट भरा है। सारा भेद बता दिया और ये पता चल गया कि ये बीरबल का ही काम है। तो उस वास्तव में पेट कैसे भरा था? उसको खाने से नहीं, उसको विवेक का डंडा चाहिए। मन को विवेक का डंडा मारोगे तो ये मन उधर से हटेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा खाते खाते जुग गया, बहुत खाते खाते, अनेक अनादिकाल से है जीव
संसार के पदार्थों का उपभोग करते करते अपनी इच्छाओं को शांत नहीं कर सका है, आज उसको जरूरत है विवेक की, आज उसको जरूरत है ज्ञान की। तब मन पर अदल चलावे। जो आदमी अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, उसका मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। मन सदैव संयम से शांत रहता है। एक आदमी ने कहा कि अगर महाराज, अगर सभी लोग इसी प्रकार से संयम पालन कर ले तो संसार का क्या होगा? आदमी संसार की चिंता बहुत करता है, अपनी चिंता नहीं करता है। पहले अपनी तो चिंता करो। आप अपने जीवन में ठीक से सोचें, ठीक से विचारें। हर आदमी को चाहिए कि अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बनाए। जैसे सुबह होते ही हम अपने मकान की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, इसी प्रकार से अपने मन को भी साफ करें, मन को भी धोएं। मन में जो तरह तरह के राग द्वेष ये पड़े हुए हैं, इनको साफ करें, इनको मिटाएं, तब जीवन हमारा अच्छा होगा। तो आज आदमी अपने भीतर में जो राग द्वेष रूपी दो कुत्ते पड़े हुए हैं, उनको आदमी हटाने का प्रयास नहीं करता। जो विषयाशक्ति के कल्पनाओं के मन में संस्कार गड़े हुए हैं, उन संस्कारों को धोने का प्रयास करें। जब हम कपड़ा को धो लेते हैं, साफ हो जाता है, तो अपने मन को धोएं, ज्ञान की साबुन से अपने मन को धोएं, मन को निर्मल बनाएं। फिर देखें जीवन में वास्तव में सुख मिलता है कि नहीं, शांति मिलती है।